अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि फ़ोटो फ्रेम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं गो टू फाइल से न्यू में, या फिर आप कंट्रोल N प्रेस कर लें तो न्यू का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं प्रीसेट साइज़ में मैंने 5x7 इंचज़ का डॉक्यूमेंट्स ले रखा है, यानी विड्थ जो है इसकी 5 इंच है और हाइट जो है वो 7 इंचज़ है और रिजोल्यूशन जो है 300 पिक्सल पर इंच, मोड RGB और बैकग्राउंड वाइट। इसको मैंने ओके किया। ठीक है दोस्तों, अब पेज लेने के बाद दोस्तों आपके पेज पर रूलर ऑन होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेज पर जो है रूलर ऑन है। अगर आपके पेज पे रूलर ऑन नहीं है तो आप व्यू में जाएं और ये आप रूलर पर चेक देख रहे हैं, इस पर चेक लगाएंगे तो रूलर ऑन हो जाएंगे, या फिर कंट्रोल R प्रेस करें कीबोर्ड पे तो भी रूलर ऑन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने कैनवास को ज़रा फैला लेते हैं और नेविगेटर में से हम इसको ज़रा मूव कर लेते हैं। ठीक है जनाब, अब हम इस राइट साइड वाले स्लाइडर को बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं और ये बॉटम वाले स्लाइडर को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, अब हमारा काम है गाइडें लगाना। ठीक है, और गाइडें दो तरीके से लगाई जा सकती हैं। पहला तरीका ये है कि आप ये मूव टूल लेकर व्यू में जाएं और न्यू गाइड पर क्लिक करें और यहाँ से चाहें तो पहले हॉरिजॉन्टल लगा लें या वर्टिकल। ठीक है जनाब, मैं यहाँ पर 0.4 सेंटीमीटर की एक गाइड लगा लेता हूँ। तो ये देखिए जनाब, 1 2 3 4 सेंटीमीटर से एक गाइड लग गई है। और दूसरा तरीका गाइड लगाने का ये है कि आप ये मूव टूल लें और इधर रूलर में आके क्लिक करें और ड्रैग कर 1 2 3 4 यहाँ पर ये गाइड लगा लें। इसी तरह वर्टिकली भी लगा लें आप, 1 2 3 4। ठीक है जनाब, एक और गाइड लगाएं, 1 2 3 4। ठीक है, अब आप इस स्लाइडर को नीचे ले आएं और इस नीचे वाले स्लाइडर को राइट साइड पे ले आएं। ठीक है जी, और अब आप ये टॉप वाले रूलर से गाइड को क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करें 1 2 3 4 इस जगह पर। ठीक है जी, दूसरी गाइड लगाएं, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये गाइड लग गई। अब वर्टिकली तौर पे भी आप ऐसे ही 2 गाइड लगाएं। 3 4। ये जनाब हमारी गाइड लग गई। ठीक है जनाब, अब हम इसका जूम खत्म करते हैं। अब हम रेक्टेंगल मार्की टूल लेंगे। सही है दोस्तों, और इस पे हम ड्रा करेंगे एक रेक्टेंगल यहाँ इस तरीके से हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ठीक है जनाब, अब हम ये सब्ट्रैक्ट वाला टूल लेंगे और अब हम इसको ज़रा पहले जूम कर लेते हैं। अब हम जिस तरीके से इधर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
बिल्कुल इस तरीके से चारों साइडों से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमें इस साइड का सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम नीचे वाले करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये देखिए कुछ यूं, और हम लेफ्ट साइड का सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका जूम ख़त्म करके देख लेते हैं। ये इस तरीके से हमने एक डिज़ाइन बना लिया है। अब हम सेलेक्ट में जाकर और इसको इन्वर्ट, यानी कि अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई पर प्रेस करें, या फिर यहाँ से सेलेक्ट में से इन्वर्ट पे क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगी। अब आप देखें कि फॉरग्राउंड में हमने रेड कलर ले रखा है, तो हम पेंट बुकेट टूल लेंगे। ठीक है, ले लिया, और यहाँ पर आकर या यहाँ कहीं पे भी आकर आप ये कलर इसमें डाल देंगे। ठीक है जनाब। अब आप ये देखें कि या तो आप लेयर में जाकर और न्यू में जाके लेयर वाया कॉपी पे क्लिक करें, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे को प्रेस करें। ठीक है, हमारा एक नया लेयर बन गया, और ये देखिए बैकग्राउंड लेयर को हाइड करके, सही है जी। अब आप व्यू में जाकर और इन गाइडलाइंस को भी क्लियर कर दें, यानी कि हटा दें। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब आपका ये बैकग्राउंड फ्रेम फ़ोटो तैयार है। अब आप इसको PNG फॉर्मेट में, फाइल फॉर्मेट में सेव करके रख लें, और इसे बवक्त ज़रूरत मुख्तलिफ फ़ोटो आप बवक्त ज़रूरत मुख्तलिफ टाइम में इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गो टू फाइल और ओपन। अब यहाँ से हम एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं। अब हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल से इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। एडिट में जाकर इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर इस फोटो को हम फिलहाल मिनिमाइज कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम फोटो को पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, एडिट में जाना है और फ्री ट्रांसफॉर्म या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टी को क्लिक करना है। इसके बाद आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें और आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसको सेट कर लें फ्रेम के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से सेट कर लें। अब आप मूव टूल पर क्लिक करें और इस सेटिंग को अप्लाई करें। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि फ़ोटो आपका ऊपर है और फ्रेम आपका ढका हुआ है फ़ोटो से। तो आप फ़ोटो की लेयर को उठाकर फ्रेम की लेयर के नीचे ले जाकर रखें। ठीक है, अब आप फ़ोटो को ज़रा और कलर बेहतर कर लें।
से फाइल में जाते हैं, सेव एज में जाते हैं, इसका प्लेस डेस्कटॉप सेट कर लेते हैं और फाइल फॉर्मेट जेपेग इधर से इसको नाम दे दें और इसको सेव पर क्लिक करें और इसको लास्ट पर रख के और 2 MB पे रख कर ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।